जब आपका दौर आएगा ये सबको 1 लाख लोगों को हमने पक्का करना है, चाहे वो एसपी हो, बीडीसी वाले हो, पीएचई वाले हो। ये जनाब आपने इसका आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वो बंद पड़ी है, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। जब आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे ये आप दोबारा आप इसको लगाएंगे, ये हम हमसे प्रार्थना करते हैं। जनाब आजाद साहब, ये हमारा सांबा का रेलवे स्टेशन, जब आप हिंदुस्तान के मंत्री थे, हमारे लोग, जब हमारे जो लोग हैं जो सांबा के डिजाइनिंग एरिया के, गढ़वाल के, सुंबनड के, जब कोई मरता था हम हरिद्वार में जाते हैं तो अस्थियां लेके, फूल लेके। तो हमने एजाज साहब से रिक्वेस्ट की और एजाज साहब ने हरिद्वार के लिए हेमकुंड जो एक्सप्रेस है वो स्पेशल लगाई। आज भी वो सांबा में चल रही है, आज भी वो सांबा में चल रही है। ये सब एजाज साहब की वजह से है। दूसरा जनाब, जब से ड्यूटी प्रशासन बना है तब से एजाज साहब, हमारी ट्रेन जो है यहाँ पे सांबा में कोई नहीं रुकती है, कोई ट्रेन नहीं रुकती है जिसमें हमारे जो भी कारोबार है, बाहर के जो लोग आते हैं जनाब उनको जम्मू जाना पड़ता है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि जब आप इसके लिए इनिशिएटिव ले कि जो ट्रेनें जो पहले रुकती थी आपके दौर में, जब आप मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, जब से ये प्रशासन आया है तब से ट्रेनें बंद हुई हैं। एक ही ट्रेन रुकती है हेमकुंड हरिद्वार के लिए जो आपने लगाई है। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, आपको पता है जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं। हमें आप सब लोगों को आजाद साहब के ऊपर उम्मीदें हैं। दूसरी बात, जो हमारे लैंड राइट्स है, महाराजा हरि सिंह जी के टाइम में, महाराजा हरि सिंह जी के समय में 1927 में, 28 में, 1930 में जो हमें मालकाना हक मिले थे, हमें स्पेशल स्टेटस मिला था, जो हमारा स्टेटस टूट गया है। जनाब आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है वो आपको पता ही है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जम्मू कश्मीर के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके लिए सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके लिए आप जद्दोजहद करें कि हमें जम्मू कश्मीर का दर्जा दोबारा बहाल हो और हमारे जो लोग हैं, ये जो लैंड जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो। जब महाराज हरि सिंह जी थे, हमारे 60% जंगल है, पहाड़ है, दरिया है, 40% जो लोग, 40% जो आबादी है, ये महाराज जी हरि सिंह जी ने इसलिए रखा था कि हम अपने लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे राजा थे जम्मू कश्मीर लद्दाख के, आपको पता लद्दाख तो तोड़ दिया, अब रह गया जम्मू कश्मीर। तो महाराज जी ने ये इसलिए रखा था कि स्पेशल स्टेटस, कि बाहर के लोग यहाँ पे जमीन नहीं खरीदेंगे, बाहर के लोग यहाँ पे नौकरियां नहीं करेंगे। ये हमारे अपने लोगों के लिए था, ये हमारे अपने लोगों के लिए था ना। हाथ खड़े करो सारे, है ना। तो इसलिए जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको आप जद्दोजहद करें कि रियासत का दर्जा मिले, नौकरियां हमारे लोकल लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो, और जगह भी जो हो बाहर के लोग इसको मत खरीदे, हमारे अपने लोगों के लिए हो। और जो हमारी जो बस्तियां हैं, चाहे वो हरियन बस्तियां हैं, दलित बस्तियां, एसटी बस्तियां हैं, मुख्तलिफ जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी, ओबीसी जो इनकी बस्तियां हैं, जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको मत छेड़ा जाए, क्योंकि गरीब आदमी जो है उसको सिर छुपाने के लिए उसको जगह चाहिए नहीं जगह। हाथ खड़े करो सारे, चाहिए नहीं। तो आजाद साहब, जम्मू कश्मीर में हम आपसे अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इसके लिए इनिशिएटिव ले कि जो लोग बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनको बेघर नहीं किया जाए, उनको बेघर नहीं किया जाए। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ जनाब, जो मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है, ये सारे जो जम्मू कश्मीर के लोगों की ये जरूरत है इन चीजों की। आप इसके लिए जद्दोजहद करेंगे, आप इसके लिए फाइट करेंगे। जम्मू कश्मीर की आप आवाज है, जम्मू कश्मीर के आप सपूत है, और हमें आप पे फर्ज है, हमें आप पे गर्व है। ये सारी चीजें जो मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट की, जो प्रार्थना की, ये रेलवे चलाने के लिए
पीएचई मुलाजम 1 लाख पक्का करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स के लोग, एसपीओ बीडीसी के उनको पक्का करने के लिए, ये जो मिनरल माफिया बाहर के लोग ये जो ठेके कर लिए हैं, ये सब हमारे अपने लोकल लोग, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, हमारे बेड सुरक्षित हों, हमारे जितने भी ये जगह जो है हमारे अपने लोगों के लिए हो, हमारे नौकरियां हमारे अपने बच्चों के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, इस पे आप जनाब जदोजहद करें। और जो रोशनी स्कीम जो आपके दौर में 2005 में जो आपने हमारे लोगों के लिए की थी कि गरीब आदमी जिसके पास थोड़ी सी जमीन है वो अगर 2 मरला 3 मरला 10 मरला 15 मरला तो वो उसको मालिक का हक आपने दिलवाया था। अब आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, इन लोगों के लिए मैं लड़ता हूं, इन लोगों के लिए मैं मर मिटूंगा कि इन लोगों की जमीनें जो है, इनकी जो भी जमीनें हैं, चाहे वो सरकारी हो, मतरुका हो, नजूर लैंड हो, कस्टोडियल लैंड हो, जो भी जगह है इनके लोगों की, इनको मालिकाना हक मिले, इनको मालिकाना हक मिले। जब आप चीफ मिनिस्टर बने हमें पूरा फख्र है, आपने बोला है कि जब मैं आपकी बोर्ड की ताकत से जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एसटी भाई, ओबीसी भाई, हरियन भाई, दलित भाई, स्वर्ण जाति के लोग, क्रिश्चियन लोग, हर फिरके के लोग, सिख भाई, सब लोगों का मुझे अगर सपोर्ट जब मिलेगी आप लोगों की वोट की ताकत से, जब मैं मुख्यमंत्री बनता हूं, मैं आपको विश्वास लाता हूं। आजाद साहब ने हर स्पीच में बोला कि जो मैंने चीजें बोली इस पे मैं एक्शन करूंगा, इसमें एक्शन करूंगा, हमें पूरा पता। ये आजाद साहब ने बोला। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, आपको 2-3 घंटे हो गए जहां पे बैठे हुए, हमारे जनाब आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, ये सब इन लोगों की दुख तकलीफें हैं, जो इनकी जो मौजूदा जो हालात बने हुए हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें अपना एजेंडा चलाना है, हमारा ये एजेंडा है। तो उम्मीद दसो साड़ा ये एजेंडा है या नहीं है।